परम पवित्र भगवध्वज वंदनीय मौसी जी एवं वंदनीय ताई जी के चरणों में शत नमन। हम सबकी आराध्य देवी मां अष्टभुजा हमारे मंच पर विराजित हमारे आज के कार्यक्रम की आदरणीय अध्यक्षा, जो कि महिलाओं के मातृशक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, आदरणीय रेणु दीदी। हमारे वर्ग की माननीय वर्गाधिकारी आदरणीय सुनीता जी। इस प्रांत की प्रांत कार्यवाहिका माननीय अंजलि जी। समस्त शिक्षार्थी बहनें, शिक्षिका बहनें, इस कार्यक्रम में सभी बहनों के उत्साहवर्धन के लिए पधारे आदरणीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुवर्ग, आदरणीय भगिनी एवं प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे। राष्ट्र सेविका समिति हरियाणा प्रांत का प्रवेश शिक्षा वर्ग, जैसा कि व्रत की जानकारी में आया, 10 जून से प्रारंभ हुआ। गृहिणी वर्ग अलग से चला और आज इस प्रवेश शिक्षा वर्ग का समारोह है। कार्यक्रम की दृष्टि से यह समारोह है, परंतु जीवन को बदलने की दृष्टि से यह उद्घाटन है। हमारे जीवन को बदलने की दिशा यहीं से शुरू हो जाती है। आज के कार्यक्रम में प्रात्यक्षिक करने वाली समस्त शिक्षार्थी बहनों का मैं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस वर्ग में अन्य प्रकार की कलाएं सीखकर नियुद्ध से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। दंड से दंड लेकर चलना और दंड के साथ दंड योग भी करना, दंड युद्ध भी करना, बहुत ही सुंदर। हमारा जो प्रातः स्मरण है, उसके जो 10 नमस्कार हैं, उस 10 नमस्कार पर योगासन की अलग अलग कलाकृतियों का निर्माण करना, गोपुर बनाना एवं दंड के प्रहारों के माध्यम से चारों दिशाओं के शत्रुओं को एक साथ डराने का एक प्रात्यक्षिक हम सब ने सबके समक्ष प्रस्तुत किया। इससे हमने अपने अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ा है और हम एक सेविका से आदर्श सेविका और कार्यकर्ता बनने की राह में निकल गए। हमने अपने वर्ग गीत में समय दान की बात करी है। वर्ग गीत कहते कहते हमने कहा है कि समय के दान की आवश्यकता है, अर्थात यहाँ से जाने के पश्चात अपने 24 घंटे को 26 घंटे करने की आवश्यकता है। सबके उठने से 1 घंटा पहले उठना और सबके सोने के 1 घंटा बाद सोकर अपनी दिनचर्या के 2 घंटे के बढ़ाने की आवश्यकता है। वंदनीय मौसी जी ने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना करी। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं का एक संगठन बनाना बहुत आसान कार्य होगा? महिलाओं को एकत्रित बिठाना भी बहुत मुश्किल कार्य है, परंतु देश ही नहीं विदेशों में एक इस प्रकार का संगठन जो कि अनुशासन से भरा पूरा है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास को देता है, उस संगठन को वंदनीय मौसी जी ने स्थापित किया। एक पौधा लगाया जिसका वट वृक्ष हमारे सामने है। देश भर की शाखाओं का वर्णन हम सबने अभी सुना है। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना करी, तो क्या पुरुषों का संगठन बनाना भी कोई एक आम कार्य था? बहुत जने इसमें असफल रहे और उन्होंने ये बात कही डॉक्टर जी से, आई एम फेल्ड सो आई एम रिटर्न। आगे बढ़े हैं परम पूजनीय डॉक्टर जी, जिनसे दिशा निर्देश मार्गदर्शन लेकर वंदनीय मौसी जी ने कहा कि केवल पुरुषों के क्षेत्र में कार्य करने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं के क्षेत्र में भी कार्य को ले जाना होगा। महिलाओं में भी आत्मविश्वास और अनुशासन की आवश्यकता होगी। हम सभी जानते हैं पुरुषों के संगठन के पश्चात वंदनीय मौसी जी ने लगातार डॉक्टर जी से कहा हमें भी आने की अनुमति दीजिए। डॉक्टर जी ने कहा नहीं, ये पुरुषों का संगठन है, इसमें आने की अनुमति नहीं। तब वंदनीय मौसी जी, एक जो घटना होती है कि एक महिला जिसके साथ भरे बाजार में दुष्कर्म होता है, उसका पति उसके साथ, अन्य लोग उसके साथ, कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। आजादी से पहले का समय, एक महिला अपने घर में अपने पिता के पास अपने आप को सुरक्षित मानती है, विवाह के पश्चात पति के साथ बुढ़ापे में बच्चों का अपना सहारा मानती है, परंतु जब इस प्रकार का दुष्कर्म सरेआम सड़क पर हो जाए तो महिला कहाँ सुरक्षित है? महिलाओं के सुरक्षित होने के लिए आवश्यक है महिलाओं में एक दृढ़ निश्चय की, एक आत्मविश्वास की, एक स्वाभिमान की, शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से सक्षम बनने की। वही कार्य
राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से हम सभी कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता की बात करें, हम सब ने बंदूक देखी है, उसमें गन पाउडर का उपयोग किया जाता है और गन पाउडर ऐसा होता है कि जिसको थोड़ी सी चिंगारी देंगे और वो जल जाएगा। चारकोल, कोयला, जिसे जलाने के लिए गन पाउडर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा चिंगारी देकर थोड़ी ज्यादा देर तक अग्नि देकर रुकना पड़ेगा। वेट चारकोल, गीला कोयला, उसे जलाने के लिए दोनों से ही ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले तो उसे सुखाना पड़ेगा, उसके पश्चात